ଛୁଆବେଳେ ଲିଟୁ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା ଆଉ आंटी କହିବାର ଅଛି आंटी। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो आज मुझे बहुत खुशी लग रहा है कि आज विथस्टैंड फिटनेस 2 साल का हो गया है एक्चुअली। जिसको पता होगा हम 2 साल से ये स्टार्ट किए थे, बट ऑफिशियली हम लोग 1 साल मतलब लास्ट ईयर हम लोग इनकॉर्पोरेट किए थे, तो 1 साल के लिए हम लोग फर्स्ट एनिवर्सरी मना रहे हैं इस साल इसलिए। एंड आज जो मोस्टली ये जो स्टोरी है ये विथस्टैंड का स्ट्रगल स्टोरी आपको हम बताने जा रहे हैं। इसमें जो कैरेक्टर्स है मैं और स्वागतिका एंड हमारे टीम मेंबर्स एंड जो लोग हमें क्लोजली ऑब्जर्व किए हैं, जो मेरे पेरेंट्स एंड स्वागतिका के पेरेंट्स जो है, सबका कुछ कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आपको इस वीडियो पे देखने के लिए मिलेगा। एंड आप प्लीज़ इसे एंड तक देखिए एंड एंजॉय कीजिए किस तरह से हम लोग स्ट्रगल किए हैं एंड कैसे एक पर्सन से हम लोग मतलब इतना आज इसी स्टेज में है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो पे मोस्टली डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो उन दिन विंटर का महीना था जब स्वागतिका आईआईटी से आई थी विंटर वेकेशन में। तब मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था बहुत सारे चॉइसेस के साथ कि मैं क्या करूँ एंड एक्चुअली मेरे कैरियर का गोल क्या होना चाहिए। मैं बहुत कन्फ्यूजन में था। तो मैंने जस्ट स्वागतिका को, हम लोग ऐसे घूम रहे थे तो मैंने बोला कि मुझे क्या करना है, कैरियर का गोल्स इतने सारे क्वेश्चंस है तो मुझे क्या करना है। तो वो बस मुझे एक क्वेश्चन बोली कि मुझे एक आंसर बता कि मतलब तू कौन सा ऐसा काम है जो कि तू 24 आवर कर सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो मैंने झट से आंसर दे दिया कि मुझे बस ट्रेनिंग करना आता है, बहुत अच्छे से आता है मुझे। 24 आवर क्या, मतलब जितना दिन दिन देते रहो तो मुझे मज़ा आता है ये सारी चीज़ें सिखाने में। एंड मैं अंदर से एक टीचर हूँ, एक ट्रेनर हूँ, तो वो क्वालिटी मुझे अंदर से पता था कि मुझे मेरे अंदर है ये सारी चीज़ें। देन ये सारी चीज़ें होने के बाद वो बोले कि अरे यही तो गोल है तेरा, कि तुझे बस अपने गोल्स को अचीव करना है, ट्रेनिंग देना है। तो फिर स्टार्ट हो गया कि मार्केट रिसर्च की, लोगों का रियली जो हम लोग सोच रहे जो प्रॉब्लम है क्या सच में वही प्रॉब्लम है। तो इससे जानने के लिए हम लोग, हमारे घर के पास एक पार्क है, उस पार्क में हम लोग गए एंड वो मधुसूदन पार्क है उसका नाम। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मॉर्निंग में आके एक्सरसाइज करते थे। तो कुछ दिन के लिए मैं और मेरा एक दोस्त है तप्पू, तो हम लोग ऐसे घूमने जा रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे लोगों को कि किस तरह से वो एक्सरसाइज करते वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग ये ऑब्जर्व किए कि लोग कुछ भी करते रहते थे। तो हम लोग डिसाइड किए क्यों ना यहीं से स्टार्ट करते, लोगों को यहाँ पे एक फ्री काम रखते हैं एंड लोगों को सिखाते हैं कि किस तरह से अच्छे से एक्सरसाइज हो करना चाहिए। तो हम लोग ऐसे नेक्स्ट जो सैटरडे था तो हम लोग गए, पोस्टर्स निकाले फ्री, हम लोग यहाँ पे फ्री एक्सरसाइज सिखाते बोल के। देन हम लोग वहाँ पे बैनर लगाए और मैं और तप्पू उसी दिन मॉर्निंग में 5 बजे हम लोग जाते थे क्योंकि उसी टाइम पे भीड़ बहुत ज़्यादा होता था। तो जाके फिर हम लोग वेट किए, ऐसे 5-10 दिन चला गया लेकिन कोई आया नहीं फ्री का क्लास लेके मतलब लेने के लिए। तो फाइनली मैं फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैंने स्वागत को बोला कि ये प्लान शायद वर्कआउट नहीं कर रहा है, दिन और कुछ नया सोचते हैं। मैंने जब गए तो मैंने देखा कि ये लोग क्या करते थे, बस एक बड़ा सा पोस्टर डाल देते थे एंड वहाँ पे लिखा था कि फ्री सेशंस फॉर पीपल टू वर्कआउट। लेकिन ये लोग खुद किसी को कुछ कम्युनिकेट नहीं करते थे, लोगों को बुलाते नहीं थे। ये लोग एक कोने में बस जाके खुद से खुद एक्सरसाइज करने लगते थे। तो लोग इन्हें देखते थे, उनको समझ में नहीं आता था, वो इग्नोर करते थे और चले जाते थे, आगे बढ़ जाते थे। तो मैंने जब ये देखा, मैंने इनको बोला कि जाके इंटरेक्ट करो लोगों से, बट ये लोग नहीं गए। ये लोग को शाई लग रहा था या थोड़ा सा इन लोग को कम्युनिकेट करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था।
तो मैं वहाँ पे जाके आसपास के लोगों से बात करने लगी और मैंने उनको बताया कि रुदानंद जो है बहुत अच्छे ट्रेनर है एंड वो फ्री सेशंस दे रहे हैं, आप आके ज्वाइन कीजिए। तो मेरी बातें सुन के कुछ और लोग आने लगे हमारे पास एंड वो सीखने लगे। उस दिन अराउंड 10 पीपल आ गए मतलब सीखने के लिए एंड वो सीखने लगे। बहुत लोग आके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगे। तो वहाँ पे एक काइंड ऑफ मतलब छोटा सा कम्युनिटी इवेंट जैसा हो गया एंड इट वाज वेरी मतलब हम बहुत एक्साइटेड हो गए कि फॉर द फर्स्ट टाइम हमने थोड़ा सा ट्राई किया और इतने लोग आ गए। एंड रुदानंद ने भी बहुत अच्छा सिखाया, सेशन जो था बहुत अच्छा था, लोग एंजॉय किए, इवन पूरे फैमिलीज़ आके सीखने लगे। तो वहाँ से हमें एक मतलब एक लेडी थे, वो आके हमें पूछने लगे कि क्या हम पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं। सो रुदानंद और मैं खुश हो गए, मतलब वहाँ से हमारा जर्नी शुरू हो गया, हमें अपना फर्स्ट कस्टमर मिल गया। सो कृष्णा मैम हमारे फर्स्ट क्लाइंट थे जिन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट कर किए थे एंड मुझे अभी भी याद है जब वो बुलाए थे उनके घर पे बात करने के लिए, पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। तो मैं और स्वागतिका हम दोनों गए थे उनके घर पे एंड मुझे लगा था कि शायद पता नहीं किस तरह से ट्रीट करेंगे एंड वगैरह वगैरह बहुत सारे थॉट्स था। बट जैसे हम लोग गए उनके घर पे तो मैम बहुत ओपन थे एंड बहुत अच्छे से बात हम लोग किए। एंड मुझे याद है कि वो 1000 रुपीज़ हमें एडवांस दिए। सो 1000 रुपीज़ इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, बट हमें उसी दिन लगा कि जो हम काम कर रहे हैं शायद इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मतलब अंदर से बहुत इनकरेजिंग फील हुआ था उसी दिन हमें। एंड उस 1000 रुपीज़ से हम लोग मतलब पार्टी वार्टी कुछ नहीं किए, बस हम लोग लिए मैम के लिए, मतलब लोगों के लिए, जैसे कि वेट मेजर का मशीन होता है ना जिसमें BMI BMR सारा दिखता है, वो वाला मशीन एक ले लिया हमने ताकि नेक्स्ट टाइम जैसे मैम का एक्सरसाइज हो वीकली में उनको ट्रैक कर पाऊँ। तो इस तरह से मैम हमारे साथ एक्सरसाइज कर रहे थे एंड मैम का बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ था, जैसे उनको स्पॉन्डिलाइटिस था एंड और भी बहुत सारे इश्यूज़ था। तो उनका जो गोल है उनके पीछे मैंने बहुत हम दोनों ने मिलके, मैम भी मैं भी, दोनों ने मिलके बहुत काम किया। तो वो रिज़ल्ट उनको दिखा, कुछ 2-3 महीने में उनको रिज़ल्ट दिखा एंड वो शायद है यहीं पे एंड हंस रहे होंगे। तो वो रिज़ल्ट जब कोविड शुरू हुआ तो पूरा कंट्री लॉकडाउन में गया, तो हमारे जो भी फिटनेस के प्लान्स थे वो भी सब ख़त्म हो गए, क्लोज़ हो गए एंड हम भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो हम सोच रहे थे कि कैसे किया जाए, किया जाए। तो रुदानंद के जो फर्स्ट क्लाइंट थे कृष्णा मैम, उनके 3 बच्चे थे। तो मैम ने रुदानंद को बोला कि उन्हें सिखाने के लिए। सो रुदानंद ने उसको ऑनलाइन ले लिया, उन बच्चों को ऑनलाइन ले लिया एंड उसके साथ साथ जब वो उनको ऑनलाइन सेशन दे रहा था तो मैंने भी रुदानंद को बोला कि मुझे और मेरे मदर को भी आप ऑनलाइन सेशन दो। तो रुदानंद ने जब हमें सेशन दिया, वो हार्डली 30 मिनट्स का सेशन होता था, मतलब वो एग्जैक्टली 30 मिनट्स का सेशन होता था, लेकिन वो इतना हार्डकोर सेशन होता था कि पूरा अच्छे तरह से एक्सरसाइजेस हो जाता था और इतना मज़ा आता था सेशन में, क्योंकि एवरीडे कुछ नया सीखने को मिलता था एंड हम पूरा स्वेट आउट करते थे। जितना इफ़ेक्टिव मैं एक जिम जाके कभी महसूस नहीं की, उतना मुझे वो सेशन से लगा एंड मेरा खुद का आई लॉस्ट 5 kg इन दैट ड्यूरेशन एंड मेरा खाने का हैबिट्स भी बहुत इम्प्रूव हुआ। मुझे लगा कि जब मुझे इतना बेनिफिट हो रहा है इस चीज़ का, तो हम सिंस ऑनलाइन मोड पे कर रहे हैं, ये ग्लोबल चीज़ हो सकता है। इसको हम अगर डेवलप करें तो ये कहीं पे भी मतलब हम इंडिया में रह के हम कोई भी लोगों को सर्विस दे सकते हैं एंड दिस कैन बी अ ग्रेट बिजनेस प्लान। सो और एक जो बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था वो कृष्णा मैम के जो बेटे थे दिव्यांश, तो उन्हें अपने स्कूल टीम में नहीं सिलेक्ट किया गया था ओवरवेट होने के कारण। ही वाज अराउंड 97 kg व्हेन ही जॉइंड अस एंड रुदानंद ने बहुत मेहनत किया दिव्यांश के पीछे एंड वो बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन था। मतलब ऑलमोस्ट दिव्यांश लॉस 30 kg एंड ही केम टू 74 एंड वो बिल्कुल उसके फ्रेंड्स उसे नहीं पहचान पा रहे थे, वो इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था।
तो ये सक्सेस देख के जो दिव्यांश के पास में ही रहते थे, सुलग्ना एंड रश्मि, ये दो कस्टमर्स हमारे पास आए। एंड सुलग्ना तो जैसे लाइक शी इज़ एन काइंड ऑफ एंजल फॉर अस, बिकॉज उनके हेल्प के कारण हम इतना आगे बढ़ सके। जैसे कृष्णा मैम ने भी हमें लाइक फर्स्ट में बहुत मतलब उन्होंने चांस दिया, हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, उस तरह से सुलग्ना ने हमें ग्रो करने में मदद किया, मतलब नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। उन्होंने क्या किया कि उनके 3 फ्रेंड्स थे जो अलग कंट्रीज़ में रहते थे, मतलब एक फ्रेंड थे पल्लवी जो यूके में रहते थे, दूसरे तनुजा जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, और थर्ड मेंबर थे जो राजश्री, वो भी भुवनेश्वर में रहते थे। तो इन चारों ने हमें ज्वाइन किया और वो साथ में वर्कआउट कर रहे थे। तो एक तो बहुत मज़ा भी आता था क्योंकि एक ऐसा ग्रुप था जो फ्रेंड्स थे एंड वो वर्कआउट करते थे। बट धीरे धीरे ये क्या हुआ कि हम जो यूके, जो आउटसाइड इंडिया हमारा एक प्रेजेंस बना, तो वहाँ से हमें समझ में आया कि ये हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा मार्केट है। जो हमारा जो NRI बेस है, वो उन्हें इस काइंड ऑफ कुछ सर्विसेज के लिए वो सब they were searching for such kind of service and this can be a great client base for us. So हमने डिसाइड किया कि अब हम थोड़ा फोकस करेंगे कि हमें और कुछ क्लाइंट्स मिले बाहर के कंट्रीज से। एंड एक्चुअली हमने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी नहीं किया, मोस्टली वर्ड ऑफ माउथ रेफरेंस, और इससे हमारा स्प्रेड हुआ यूके में फ्रॉम पल्लवी टू प्रियंका, फ्रॉम प्रियंका टू प्रीति, निधि। तो इस तरह से बहुत सारे हमें ज्वाइन करने लगे, हमारे जो एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं इंडिया के, वो हमें ज्वाइन करने लगे। एंड नॉट जस्ट लेडीज़ बट उनके हस्बैंड्स। तो इस तरह से हमारा बेस एक मिलके हमारा बेस 11, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम नंबर्स में बढ़। सो जैसे बोलते हैं ना कि कभी ना कभी लाइफ में डाउनफॉल आता है इंसान का, तो वैसे ही हम नया थे, हमारे अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं था एंटरप्रेन्योरशिप का, कभी ऐसे टीम मैनेज नहीं किए थे हमने, फर्स्ट टाइम कर रहे थे। तो बहुत सारे इश्यूज़ हुआ, बहुत लोग आए हमें हेल्प करने के लिए, एंड अनफॉर्चुनेटली उनको शायद नहीं हुआ इनिशियल स्टार्टअप पे शायद काम करने के लिए या ऐसा कुछ भी। देन वो लोग चले गए। हम लोग फुल्ली अंडरस्टैंड करते उस चीज़ों को। एंड ऐसे हुआ कि मतलब कभी कभी कोई ट्रेनर छोड़ के चला जाता था। हमारे एंड से हम लोग कुछ गलतियाँ नहीं करते थे, बट हो सकता है कि कुछ भी इशू होता है एंड वो चले जाते हैं। तो हम लोग उसे टैकल करने के लिए, जैसे कि हमारे क्वालिटी ख़राब ना हो, जैसे हमारा क्वालिटी होता है उस तरह से जैसे होना चाहिए, लोगों को मतलब ख़राब ना लगे। मुझे पता है कि किसी पर्सन के साथ अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो एक बॉन्ड बन जाता है, आप बॉन्डिंग अच्छा क्रिएट कर लेते हो। तो मुझे भी हमें भी बहुत मुश्किलें झेलने पड़ता है। हमें भी जब जिसको भी टीम पे लेके आते हैं, हम लोग टीम नहीं करते, हम लोग एक फैमिली है, मतलब ट्रेनर का एक फैमिली है, हमारे क्लाइंट्स का एक फैमिली है, मतलब सब लोग मिलके हम लोग एक फैमिली पे रहते हैं। तो कोई भी ऐसे जाता है ना तो अंदर से दुख लगता है हमें, एंड हम लोग बहुत सोचते थे उसके अंदर उसके बारे में। कोई सपोज कोई चला गया हमारे क्लाइंट, तो हमें लगता था कि क्या है, क्यों इशू है। अगर कोई ट्रेनर जाता था तो बहुत सारे ऐसे ये कर रहे थे। बट ये सारे जो डाउनफॉल था उसमें हम लोग सीख रहे थे, एंड अगेन हम लोग स्ट्रांग बन रहे थे। ईच टाइम हम लोग स्ट्रांग बन रहे थे। बहुत एक बार ऐसे भी हुआ कि जो हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था वो सॉफ्टवेयर बनाने का, जिस पार्टी को हम लोग दिए थे उन्होंने हमारे टाइम पूरा का पूरा टाइम ले लिए, बट कोई भी आउटपुट नहीं मिला। तो एंड पैसा भी थोड़ा बहुत गया, वो बात नहीं है, बट बहुत डिप्रेसिंग लगा कि यार टाइम चला गया बट कुछ आउटपुट सही से नहीं मिला। तो वो एक बहुत प्रॉब्लम था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोग बहुत फेस किए। तो जैसे कहते हैं ना कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, एंड रात के बाद सवेरा होता है। तो उस तरह से हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। तो हम
अगर कोई भी प्रॉब्लम को बैठ के उसके बारे में सोचे गहराई से, तो कोई ना कोई सल्यूशन आ ही जाता है। तो हमने हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया एंड ईच टाइम वी केम आउट स्ट्रॉन्गर, बेटर एंड हम वो जो प्रॉब्लम है उसको कभी रिपीट नहीं करते, वो मिस्टेक को रिपीट नहीं करते, ये हमारा फंडा है। तो जब हमारे आगे जाके जब हमें बहुत ज़्यादा फंडिंग का रिक्वायरमेंट हुआ फॉर पेइंग आर सैलरीज़ हो या बिल्स हो या जो भी अपने सॉफ्टवेयर एनहेंसमेंट करने के लिए, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे एंड रुदानंद के भी कुछ फ्रेंड्स थे, तो हमने सबको अर्ज किया हमें जितना भी हो सके उतना फ़ंड करने के लिए। एंड हमारे ग्रेशियसली बहुत सारे क्लोज़ फ्रेंड्स ने आगे बढ़ के हमें मदद की एंड वी कलेक्टेड अराउंड 5 लाख रुपीज़, जो कि हमारा टारगेट था। एंड विद दैट मनी वी सस्टेन्ड फॉर द होल ईयर। सो उसके लिए आई वांट टू थैंक ऑल आर वेल विशर्स एंड फ्रेंड्स। मैं एक छोटा स्टोरी भी बोलना चाहूँगी कि मेरा एक फ्रेंड है, उनका नाम शिवा है। तो शिवा खुद एक एंटरप्रेन्योर है एंड जब उन्हें पता चला कि हमें फंडिंग का रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया एंड पूछा कि स्वागति का कितना रिक्वायरमेंट है। तो मैंने बोला कि शिवा, आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हो तो आप मत दो, क्योंकि आपको खुद को रिक्वायरमेंट होगा। तो शिवा ने बोला कि नहीं, आई वांट टू कंट्रीब्यूट, मैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि शिवा तुम्हारे पास कितना है? तो शिवा ने बोला मेरे पास 50,000 रुपीज़ है। तो वो मतलब ऐसे भी फ्रेंड्स थे जिनके पास बहुत मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज था, बट शिवा भी आगे बढ़ के उन्होंने हमें अपने जो भी था, उनका जो भी अमाउंट था, वहाँ से भी उन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो इट बिकम्स वेरी हार्ट वार्मिंग एंड इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट टू पुट इन वर्क, हार्ड वर्क एंड come out with some good results. स्वागत का बचपन में बहुत फिकल माइंडेड था, वो बैठता नहीं था पढ़ने के लिए, उसको चॉकलेट दे के हमें बैठा के पढ़ा रहा था। मैं तो बहुत स्पेशली मैं गुस्सा करती थी, उसका पापा प्यार करते थे, वो प्यार से उसको पढ़ाते थे। तो हर टाइम वो बोलती थी कि मम्मी के पास तो एक भी नहीं पढ़ूंगी, पापा का पास ही पूरा पढ़ूंगी। फिर वो नर्सरी 1 क्लास 2 3 उतना अच्छा नहीं थी, लेकिन 3 का बाद बहुत अच्छा पढ़ाई की। धीरे धीरे पहले से बोल रहा था कि वो बाद में बहुत अच्छा पढ़ेगी। हाँ, एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लेगी, बहुत अच्छा से करेगी। फिर 6 क्लास में तो बहुत ही अच्छा की, इतना अच्छा की, और 10 सब्जेक्ट में 90+ था उसका। तो हम लोग बहुत सरप्राइज होते थे कि अरे ये तो उतना अच्छा से, उन्होंने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, लेकिन उसका मेमोरी अच्छा था, कर लेती थी, खेल कूद के भी अच्छा से पढ़ लेती थी। फिर वो +2 की, +2 के बाद इंजीनियरिंग उसको मिला बुर्ला में भी कैप्टन थी। हाँ, वो स्कूल में वाइस कैप्टन थी, कैप्टन थी। सारे बच्चे बहुत प्यार करते थे उसको, इतना दीदी 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 करते थे सब कोई, स्वागति का दीदी, स्वागति का दीदी। स्कूल में सेंट जोसेफ स्कूल में बहुत प्यार करते थे। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज गई, वहाँ भी वो हर टाइम लीडर ही थी, हर जगह में वो लीडर है। फिर वो उसको कैंपस से उसको टाटा पावर में जॉब मिला। फिर लेकिन वो 1-2 साल की, फिर उसको उतना सेटिस्फाई नहीं थी। फिर वो गेट एग्ज़ाम दी तो क्वालिफाई की, और वहाँ पर उसको पढ़ने के लिए मौका मिला। पढ़ने का बाद फिर उसको अच्छा जॉब मिल जाता कैंपस से, लेकिन वो कैंपस में बैठी ही नहीं कि मुझे IT जॉब करना ही नहीं है, कुछ मैं ऐसे करूं कि लोगों के लिए कुछ अच्छा हो, जैसे कि लोग खुश रहे, लोग अच्छा हेल्दी रहे, बीमार ना पड़े। आज लोग बहुत बीमार हैं, हम लोग सबको ही बीमार है, कोई अच्छे नहीं है। इसीलिए वो लोग ये जो चालू किया बने, और शुरुआत में थोड़ा अपसेट रहता था, तो उसको हम लोग समझा रहे थे कि ऐसा होगा, अप डाउन भी होगा बिजनेस में, और अभी तो शुरुआत में कुछ प्रॉफिट भी नहीं आएगा, खाली ऐसे चलाना है 1-2 साल, और उसका फाइनेंशियल साइड कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, उसके लिए हम BSNL अकाउंट्स ऑफिसर था, रिटायर्ड हुआ है, तो मेरे को थोड़ा मालूम है कुछ अकाउंट्स का बारे में, तो उसको मैं बहुत नया नया आइडिया दे रहा था। ये सब हम लोग घर में ज़्यादा डिस्कस करते हैं, खाने का टाइम जब टाइम मिलता है, इसका बारे में हम बहुत कुछ डिस्कस करते हैं। कभी कभी ऐसे होता था कि कोई छोड़ देते थे उनका मैंने ऑफिस का बच्चे लड़के लोग, तो बहुत स्ट्रेस हो जाती थी। फिर और एक लड़का को अरेंज करके फिर उनका सब सेटिंग करना रहता था।
तो ऐसे इजी तो नहीं है एंटरप्रेन्योर, बहुत ही हार्ड है, लेकिन वो लोग को उसको दिल से इच्छा है इसीलिए वो कर रही है। लिट्टू छुआ बेले बहुत क्यूट थिला आउ भल पाठ पढ़ुला आउ तार प्रथम क्लास न होने से प्रथम क्लास पाठ भी क्लीयर हो जाता तार एमती सब क्लास तार शेष है छुआ बेले भी भल तार जहाँ भी कहूली सब मन रखी देउथला भल श्लोक पढ़ुला गीत पढ़ुला नाच करुला बाजा बजाउला सब भल बाजा बजाए जो अनुसार ताल अनुसार बाजा बजाए मु भाभी मो पुआ गोटे वाद्यकार हो बोले सब बाजा किଣା हो बढ़िया सुंदर बाजा बजे पार्ला बहुत बढ़िया नाच करुला गीत बाजिला माने भल नाच कर पार्ला हेटू पाठ पढ़िया को हेटू मेट्रिक पास कला हेटू बाहर को गला हॉस्टल रही पाठ पढ़ला +2 कैरियर शेष होगला तापरे तार आरंभ होगला तार लाइफ एमती कौन चाकरी कर लक्ष्य नहीं हेटू पाठ पढ़ला इंजीनियरिंग पढ़ला +2 पर साइंस पढ़े इंजीनियरिंग पढ़ला इंजीनियरिंग भल पढ़ला हेटू भल पास कला पर इंजीनियरिंग ताकू मिल जाइथिला कैंपस रे चाकरी मिल जाइथिला हेले ताकू से चाकरी पसंद हलानी से भाविला कि मु आउ केमिति समाज प्रति कि आम देश प्रति किसी काम करि परिबी भल काम करी केमिति आम लोक मानक पे सेठू फेर बाहर को गला हायर स्टडी पे बाहर को गला बाहर हायर स्टडी पे पढ़ला रहिला 2-4 वर्ष पढ़ला पर तार फेर माइंड आहुरी चेंज होगला जी से अधिका पढ़ला से अधिका किसी ज्ञान आहरण कला बहुत बड़ बड़ लोक संगे मिसला तार बुद्धिर आहरी विकास है मु भाभी मो पुआ किसी सरकारी चाकरी कर इंजीनियर हम कि आउ किसी चाकरी करके भल ये करियो बोली किंतु तार लक्ष्य अलग था भगवान ताको अधिका बड़ बड़ मन देथिले बड़ लक्ष्य देथिले से आहरी भल करिया को चाहूला मु जेतिकी चाहिथिले ताठा आउ अधिका किसी से करिया को चाहूला आउ करके भी देखौला तार बहुत दुर्बलता था जिम करिवारे स्वास्थ्य प्रति आम स्वास्थ्य प्रति से जी जत्न मान था निज स्वास्थ्य प्रति आम घरे समस्त भाई भौणी जी भी थे ता बड़ बापा कौन बड़ माँ कौन समस्त से सब उपदेश देता सब गाइड करूला एमती कर एमती खाओ एमती कर निजे भी ता स्वास्थ्य ठीक रखीला हेटू ताकू भी छोट पिलाटे हेले ताकू देखिकी लोक सब उत्साहित होते समस्ते ताकू देखिकी भल पाउथिले ताकू ता कथा सब मानुथिले से जहाँ कहूला सब कथा तार जमती समस्त भल लगुला सी भी भल काम करके देखौला हेटू दिने से कौन है बहुत पढ़ला पर से निजे निजे फील कला मु किछि मो परिवार सहित मो समाज प्रति मो देश प्रति किछि मोर कर्तव्य अच्छी जिते कोविड आसीगला से से भाविला मो समाज प्रति मोर किछि वर्तमान दायित्व बढ़ीगला तेणुक समस्त कि सबू माँ भाई भौणी समस्ते केमती सुस्थ रे समस्त मुझे किसी करी से गोटे तार जर्नी आरंभ कला से स्टार्ट कला तार यही ऑनलाइन रे समस्त की शिखेवाई एक्सरसाइज शिखेवाई निजे शिखेला किसी बहुत कष्ट कला निजे बहुत दिन राति अनिद्रा है राति 4टारू उठी केमती शिखेब सब ता सांगसाथी पिला मानक आग फास्ट शिखेला सुख सुख तार गोटे एक्सपीरियंस बढ़ीगला बढ़ला पर से सबू माँ भाई भौणी जिते सब ता ग्रुप रे सब जॉइन कले समस्त भल से शिखेला केते पतला केते मोटा लोक को सब पूरा पतला करेला निजे भी बहुत मोटा थिला पिला दिने सी भी निजे पतला हैला ताकू देखिकी लोक माने बहुत इंस्पायर हेले आउ से भी केते मोटा लोक को सब एक्सरसाइज शिखेकी पतला करेला आस्ते आस्ते तार हेठू आगू लक्ष्य आहुरी बढ़िला सेठू तार गोटे कंपनी स्टार्ट कला तापर से किसी लोक जॉइन करेला आहुरी से बहुत कष्ट करिया भितर समस्त आहुरी ट्रेनिंग देके आहुरी केते ट्रेनर रखिला एमती एमती है कि ता आगू से प्रति मुहूर्त रे गोटे गोटे पाद केमती आगू चलिबो बोली से निजे चेष्टा चली एबे मध्य तार जर्नी चली एबे तार स्ट्रगल चली आहुरी केमिति भल काम करी मु फास्ट मोर परिवार ठू आरंभ करी मोर साई पड़ोसी मो समाज तापरे मो देशवासी मो ओडिशावासी समस्त भल काम करी से तार लक्ष्य अच्छी से लक्ष्य से केमिति पहुँचब मो ठाकुर पाखे प्रार्थना करुँची।